वेलकम बैक टू माय चैनल और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is an approach that provide a way of modularizing a program by creating the partial memory area for both the data and the function that can be used as a template for creating copies of sub module on demand। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रकार का ऐसा अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को और फंक्शन को यूज़ करते हैं एज ए टेम्पलेट के द्वारा। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है एंड ऑब्जेक्ट सी है। इसमें आपका डेटा है, ये फंक्शन है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये डेटा 2 है और सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में भी आता है ये, तो आप इस तरह से इसका डायग्राम भी बना देंगे तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एम्फेसाइजिंग इज ऑन डेटा रेदर देन द प्रोसीड्यूर, एंड सेकेंड है कि प्रोग्राम आर डिजाइंड एंड डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नॉन एज ऑब्जेक्ट, यानी प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं किस तरह से, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट उसमें यूज़ होगा। एंड थर्ड है आपका कि डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ है कि फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। एंड फिफ्थ है कि डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सटेंड बाय देयर एक्सटर्नल फंक्शन, यानी डेटा इसमें क्या होता है, हिडन होते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फंक्शन के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते। और उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द फंक्शन, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, किसके द्वारा, फंक्शन के द्वारा। एंड उसके बाद कह रहा है कि न्यू डाटा एंड द फंक्शन कैन बी ईजिली एडेड, यानी इसमें जो न्यू डाटा और जो फंक्शन होते हैं वो ईजिली ऐड किए जा सकते हैं। देन उसके बाद आपका अगला कह रहा है कि फॉलो द बॉटम अप अप्रोच, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये बॉटम अप अप्रोच को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स लिखने को अगर आ गए तो आप इतने चीज़ों को लिख सकते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड आपका है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिकली आपको 7 कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला आपका ऑब्जेक्ट है, दूसरा आपका क्लासेस है, तीसरा आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन है, उसके बाद आपका इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डायनेमिक बाइंडिंग है एंड मैसेज पासिंग है। बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक प्रकार का बेसिक यूनिट है रन टाइम एंटिटीज़ के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर। उसका बाद कह रहा है कि दे में रिप्रेजेंटेड अ पर्सन, अ प्लेस, अ बैंक अकाउंट एंड द टेबल ऑफ द डेटा और एनी आइटम दैट प्रोग्राम मस्ट बी हैंडल, यानी ये क्या करता है, किसी भी पर्सन के बैंक अकाउंट को, उसके प्लेस को, उसके ऑल ओवर डिटेल को क्या करता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है। उसके बाद आपका अगला पैराग्राफ कह रहा है कि द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज टू कंबाइन द बोथ द डेटा एंड द फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट एंड दीज यूनिट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो फंडामेंटल इसका आइडिया ये होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और फंक्शन होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना और उसके थ्रू क्या करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि द टर्म ऑब्जेक्ट मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ डेटा एंड द प्रोग्राम, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डेटा और प्रोग्राम के बीच में क्या करना, कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे नेम हो गया, नेम आपका क्या, अमित हो गया, अमित का एज 25 हो गया, उसका सैलरी 2500 हो गया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के पार्ट को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। तो आपका अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आप इस तरह से इस डायग्राम के द्वारा भी इसको ईजिली समझा सकते हैं। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका अगला कह रहा है कि क्लासेस क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर डेटा पार्ट एंड सम प्रोग्राम पार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्लास, यानी वैसा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का समूह जो क्या करता है, कॉमन ऑपरेशन को, कॉमन प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है, जिसके पास डेटा पार्ट भी होता है और सम प्रोग्राम पार्ट भी होता है, वो आपके क्लासेस कहलाते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि इन C++ क्लासेस इज अ न्यू डेटा टाइप दैट कंटेन द मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन वेरिएबल, यानी कि C++ के अंदर जो न्यू डेटा टाइप होते हैं वो कंटेन करते हैं मेंबर वेरिएबल को और मेंबर फंक्शन को। क्लियर। उसका फ्रेंड आपका अगला है वो है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, यानी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेड करना केवल एसेंशियल फीचर्स को ही, बिना उसके बैकग्राउंड डिटेल्स के। ओके। एंड उसके बाद कह रहा है इसी में कि क्लासेस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड आर डिफाइंड एज साइज, विड्थ एंड कॉस्ट ऑफ द फंक्शन ऑपरेट ऑन द एट्रीब्यूट, यानी ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ के साइज को, उसके विड्थ को, उसके कॉस्ट को ईजिली डिटरमाइन करता है, रिप्रेजेंटेट करता है। उसके बाद आपका है डेटा इनकैप्सुलेशन। तो इसमें कह रहे हैं कि द रैपिंग
अप ऑफ डेटा एंड द फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, जिसे हम क्लास कहते हैं, इज नोन एज द इनकैप्सुलेशन। एंड द डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली दोज फंक्शन विच आर wrapped into the class can access it, and these function provide the interface between object and a प्रोग्राम। यानी इनकैप्सुलेशन ओवरऑल ये है कि वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को, यानी हमारे जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको हिडन रखता है। ये सारी चीज़ें उनकी अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन उसके बाद आपका इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी दो आपके ऑब्जेक्ट होंगे, वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, वही आपका क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा। वही आपके इंटरफेस में इस पैराग्राफ में ओवरऑल बात निकल के आया है। और इसमें जो न्यू क्लासेस होते हैं वो ड्राइव क्लासेस होते हैं, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्लास होते हैं वो आपका बेस क्लास होता है। उसका फ्रेंड आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म को कैरी करना, इनहेरिट करना। एन ऑपरेशन में बी एग्जिबिट different instance and the behavior depend upon the type of the data used in the operation। and उसके बाद कह रहा है कि a language features that allow a function or program operate to be a given more than one definition, and the type of the argument with which the function or operator is called determines which definition will be used। and overloading जो आपका है ये भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग प्रॉपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ें अगर आपके एग्जामिनेशन में आ गई, उसके फीचर्स आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को, ये आपका डायनेमिक बाइंडिंग है। डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में छोटा सा पैराग्राफ है, और ये आपका मैसेज पासिंग है। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंप्लीट समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।